हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में, एनर्जी डिमांड के बारे में और एनर्जी सप्लाई के बारे में। सिंपल टॉपिक हैं, बस वीडियो पूरा देखना है। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो नॉर्मली सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। नॉर्मली जैसा वर्ड लिखा हुआ है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब हम सभी लोग जानते हैं मैनेज करना। जैसे यहां पर एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी जो रहती है उसको कैसे खर्च किया जाए, कहां कहां पर खर्च किया जाए, कैसे उसको सेव किया जाए, ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, एनर्जी मैनेजमेंट। हर जगह जहां पर भी मैनेजमेंट जुड़ जाता है वहां पर इसी तरह के काम होते हैं कि जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसको कैसे खर्च किया जाए, कहां कहां पर खर्च किया जाए और कैसे उसको फ्यूचर के लिए बचाया जाए, यही मैनेजमेंट का काम होता है। और यहां पर इसी तरह की हम लोग बात करने वाले कहां पर, एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी हम जानते हैं कई रूपों में हमें उपलब्ध होती है। जैसे जो हमारी लाइट जल रही है ये एनर्जी है, और यहां पर भी मैनेजमेंट लगेगा कि जो हमारी एनर्जी है, जो लाइट आ रही है, इस लाइट को कैसे हम सेव करें, कैसे इसका यूज करें, कितनी हमें खर्च करना है, कैसे कैसे उसको खर्च करना है, तो इसके बारे में मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर हम फ्यूल की बात करें, डीजल है, पेट्रोल है, यहाँ पर कुकिंग गैस है, ऐसी जो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हैं या जो एनर्जी के सोर्स हैं, इन्हीं के मैनेजमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। थोड़ा थोड़ा लिख कर लाता हूं मैं हर बार, जिससे एक प्रॉपर तरीके से एक लेक्चर को हम समझ सकें। जैसे तो क्लियर लिखा हुआ है कि एनर्जी मैनेजमेंट शब्द का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एनर्जी का असरदार इस्तेमाल। मतलब वही मैंने कहा कि जो हमारे पास उपलब्ध है उसका कैसे उपयोग किया जाए। तो क्या लिखा है, असरदार इस्तेमाल। एनर्जी मैनेजमेंट एक मिला जुला टेक्नोलॉजिकल और मैनेजमेंट का काम है जिसमें इंजीनियर, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ साथ फ्यूल और इक्विपमेंट और एनर्जी फ्लो के तरीकों का रोजाना का मैनेजमेंट भी शामिल है। मतलब यहां पर जो इंजीनियर हैं, जो जो भी वो उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के ग्राफ लगाकर या कोई रिसर्च मेथड लगाकर या कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, कैसे हम एनर्जी का सही से उपयोग कर पाएं, कैसे एनर्जी को सेव कर पाएं, कैसे हम उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएं, यही क्या है यहाँ पर एनर्जी मैनेजमेंट है। जैसे क्या लिखा है, एनर्जी मैनेजमेंट में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और एनर्जी की लागत को कम करने के लिए एनर्जी की सप्लाई, खपत के लिए इनपुट आउटपुट के रेशों की सही प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना शामिल है। मतलब एनर्जी को बचाने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए, एनर्जी की सही इस्तेमाल से जहां पर भी यूज कर रहे हैं हम उसको, उससे उसका जहां पर भी यूज हो रहा उस वहां पर सही से उपयोग करके हम कैसे उससे मुनाफा कमा पाए, वही क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट है। मतलब एनर्जी का उपयोग करके कैसे कंपनियां एनर्जी से पैसे बचा सकती हैं, एनर्जी को सेव कर सकती हैं, यही वहां पर एनर्जी का मैनेजमेंट रखा जाता है। जैसे कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्रीज है, मान लेते हैं वहां पर कोई फ्यूल यूज हो रहा है, तो उस फ्यूल से कम फ्यूल में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, कैसे उस फ्यूल को बचाया जाए। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम अपनी गाड़ी ही ले लेते हैं, हमारी कार है, मान लो कार में हम पेट्रोल डीजल डालते हैं। अब कार को कहीं हम डेली जाते हैं आते हैं, तो हमारी सोच क्या रहेगी कि कैसे हम उस कार से डेली जाना तो है ही, लेकिन कैसे हम कम से कम डीजल में पहुंच सकें, कैसे कम से कम हम उसमें खर्च में हम उस कार को ट्रेवल कर सकें, ये हमारी सोच रहेगी। इसी तरह की यहाँ पर कंपनियों में भी जो भी वहाँ पर फ्यूल यूज होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही हो, चाहे वो वहाँ पर डीजल यूज हो रहा हो, पेट्रोल यूज हो रहा हो या गैसेस यूज हो रही हो, वहाँ पर ये मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है कि उस फ्यूल को कैसे सेव किया जाए। जब फ्यूल सेव करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मुनाफा होगा कंपनी को, वो मुनाफा बढ़ेगा। यही यहाँ पर समझाया गया है। जैसे क्या लगा, फ्यूल के खराब होने और बड़े पैमाने पर प्रदूषण के कारण एनर्जी के इस्तेमाल का नेचुरल रिसोर्सेस और इकोनॉमिकल सिस्टम पर हमेशा जो हमारे इकोनॉमिक असर पड़ता है ना। जैसे मैंने कहा कि जब भी फ्यूल वेस्ट होता है, फ्यूल ज्यादा जलता है, उससे कहीं ना कहीं कंपनियों को नुकसान होता है, कंपनियों की जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ता है।
क्या लिखा, इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट को मटेरियल कंजर्वेशन, वेस्ट कम करने और जो हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल करने, वेस्ट के डिस्पोजल के साथ साथ इकोनॉमिकल आउटपुट के लिए रिसाइकलिंग की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ड लिखे जिसका मतलब है, अब कई जगह यहाँ तक कि कोयले का भी यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, कोयला, तो वो भी एक एनर्जी का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जहाँ पर हम जहाँ पर किसी कंपनी को चलाने के लिए वहाँ पर फ्यूल की आवश्यकता होती है, चाहे वो जैसे मैंने कहा कोयले के रूप में क्यों ना हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, कहाँ से हो रही, कोयले से जनरेट हो रही, तो वहाँ पर कोयले से कैसे हम सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनरेट हो और कोयला कम से कम लगे। यहाँ तक कि जो वेस्टेज है उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि वेस्टेज कहीं ना कहीं बचेगा तो वो हमारी और उसका सही से उपयोग हो पाएगा और वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का सही से उपयोग कर पाएंगे और हमारी क्या होगा, वहाँ पर बचत होगी। उदाहरण के लिए कोयले से चलने वाले, जैसे मैंने कहा था, देखो वो मेरे मुंह से निकला वही लिखा हुआ है, कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट का जो सिर्फ 30 से 40% की कुल इफिशियंसी पर काम करते हैं और पावर सोर्स बनाने के आने वाली दिक्कतों को देखते हुए यह साफ हो गया है कि एनर्जी सप्लाई का एकमात्र समाधान सही मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनर्जी बचाना होता है। तो मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट, मैंने समझा मैनेजमेंट का क्लियर मतलब है कि किसी भी टाइप की जो हमारे रिसोर्सेस हैं एनर्जी के, जिससे हमारी कंपनी चलती कह सकते हैं या हमारा घर चलता है, तो वहाँ पर जो उपलब्ध साधन है वो एनर्जी के रूप में, जैसे मान लो वाटर है, वो भी हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, तो वाटर को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएँ, है ना। ये हमारे घर की बात हो गई। लेकिन कंपनियों में क्या होता है, रिसोर्सेस होते हैं जो इनपुट के रूप में काम करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट का हमने नाम लिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हमारे कंपनी के अंदर इक्विपमेंट रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए, है ना। जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है कोई, तो वहाँ पर सारी डीजल या पेट्रोल से चल रही हैं, तो डीजल पेट्रोल को कैसे सेव किया जाए, जिससे जब डीजल पेट्रोल कम लगेगा तो जो किराया आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ऐसे बहुत सारी जगह रहता है जहाँ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम चलता है, वहाँ पर एनर्जी को सेव करने की कोशिश की जाती है। इसलिए पूरा मैनेजमेंट वहाँ पर काम करता है। कह सकते हैं कि ये इनपुट के रूप में काम करता है, कंपनियों के अंदर इनपुट के रूप में काम करता है। और लोग कहते हैं इनपुट जो हम दे रहे हैं वो कम से कम देना पड़े, वो आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए वहाँ पर पूरा सिस्टम चलता है। यहाँ तक कि पूरा डिपार्टमेंट बनाया जाता है एनर्जी मैनेजमेंट के नाम से, तो सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इक्विपमेंट काम करते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, जो भी सिस्टम होते हैं वो सारे काम करके उसको सही दिशा में ले जाने के काम करते हैं और जिससे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब क्या एनर्जी डिमांड और एनर्जी सप्लाई क्या होती है। डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब हमारी ज़रूरत, यही मतलब होता है डिमांड का मतलब, हमारी ज़रूरतें। तो ऐसी जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं वह हमें पता होना चाहिए, उसके हिसाब से क्या होती है, उसकी सप्लाई होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एनर्जी डिमांड का मतलब है किसी भी तरह की एनर्जी जो किसी एक या सेक्टर की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हो। जैसे मैंने कहा, किसी की जरूरत को पूरा करना या हमारी कोई जरूरतें हैं तो वही हमारी क्या हो गई, डिमांड है। हमारी जो जरूरतें हैं वही क्या होती है, हमारी डिमांड है। ऐसी कंपनियों में रहता है, मान लो कोई एक कंपनी है तो उसकी जरूरत होगी कितनी एनर्जी की आवश्यकता उसको। जैसे मान लो एक कोई थर्मल पावर प्लांट है, जब एग्जांपल उसका लिया तो समझ में भी आपको अच्छे से आ जाएगा। उसमें हम कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, अब कितने वाट कितने किलोवाट का हमने थर्मल पावर प्लांट बनाया है, तो उसके हिसाब से हमें कितने कोयले की आवश्यकता होगी। तो वो क्या होता है, कैलकुलेशन होता है उसमें कि इतने हमें किलोवाट पर डे अगर जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी तो हमें इतनी कोयले की आवश्यकता पड़ती, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड हो जाएगी, है ना। क्या लिखा, यह वह मात्रा है जो कंज्यूमर खरीदते हैं, जैसे घर में रोशनी करने या इंडस्ट्रीज में मशीनें चलाने के लिए, बिजली कार चलाने के लिए डीजल पेट्रोल, है ना। जैसे हमें कहीं जाना है, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है और हम बाइक चला रहे हैं, तो हमें ये पता रहता है कि इतना पेट्रोल खर्च होगा, इतना पेट्रोल खर्च होगा, तो हमारी वो क्या हो गई, डिमांड है कि इतनी तो हमें चाहिए, क्योंकि तभी हम वहां पर पहुंच पाएंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड है, हमारी जरूरत है, उसी को हम लोग डिमांड बोलते हैं। व्यक्तिगत ऊर्जा मांग का संबंध खाना पकाने, गर्म करने, ठंडा करने आदि जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत ऊर्जा आवश्यकताओं में से है। क्षेत्रीय क्या लिखा, क्षेत्रीय ऊर्जा मांग का संबंध होता है औद्योगिक, आवासीय, परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों की ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब कहाँ कहाँ पर डिमांड रहती, किस टाइप की डिमांड रहती, इस पैराग्राफ में आपको समझने को मिल जाएगा। फिर क्या लिखा, एनर्जी डिमांड टू टाइप्स की होती है।
पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक ऊर्जा मांग जो किसी देश द्वारा आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है। प्राथमिक ऊर्जा क्या रहती है? देश के द्वारा। देश के द्वारा मतलब अलग टाइप की, जैसे फ्यूल की आवश्यकता है, हमारे देश को फ्यूल की आवश्यकता है, तो कच्चा तेल हम दूसरे देशों से लाते हैं, तो हमारी आवश्यकता कितनी है पूरी कंट्री को, वो डिमांड, उसके हिसाब से सप्लाई। जब भी हम देखते हैं सप्लाई रुक जाती है, जैसे हमें युद्ध वगैरह हो जाते हैं बीच में, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाता है और वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मतलब हमारी जो डिमांड है वो पूर्ति नहीं हो पा रही, तो हमारे देश के लेवल पर एक डिमांड होती है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर? फाइनल एनर्जी डिमांड जो कंज्यूमर को दी जाने वाली एनर्जी की मात्रा है। किसी देश का पूरा एनर्जी सिस्टम एनर्जी डिमांड के हिसाब से बनता है ना। तो जो कंज्यूमर है, मतलब जो हम लोग हैं जो उपयोग कर रहे हैं किसी भी टाइप की एनर्जी है, जिसका जो पूरे देश में उपयोग है, उनके हिसाब से हमें पता चलता है, उनके खर्च के हिसाब से पता चलता है, वो कितनी डेली खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से पता चलता है कि हमारे देश की डिमांड कितनी है ना। तो ये आप दोनों समझ गए होंगे। एनर्जी सप्लाई का मतलब है प्रोड्यूसर द्वारा दी जाने वाली एनर्जी, यह या तो फ्यूल के बराबर या बिजली के रूप में दी जाती है, जो जैसे मैंने बताया कोई भी एनर्जी है वो उसी रूप में दी जाती है जिस रूप में हम खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए खाड़ी देशों की दुनिया में कच्चे तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई एनर्जी की मांग पर निर्भर करता है। तो ये थोड़ा छोटा सा लेक्चर था, एक मतलब हमें समझना था कि आखिर एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, डिमांड का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू।